ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 2t और 3t और 4t है, पहले नंबर पे तो ये आप ये देखें ना कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ओरिजिन आ जाएगा ना। ओरिजिन आ जाएगा ना। और देखें 3t 2t 3t और 4t से ना कोई लाइन बनेगी इसमें, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन है। ये आपने कैलकुलस में भी देखा होगा, जाहिर है सब लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, तो इससे कोई ना कोई लाइन बनेगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है वो हमेशा सब स्पेस बनती है, तो ये आर क्यूब की एक सब स्पेस बन जाएगी। Find an equation defining the subspace W of R cube spanned by। तो हमने इन तीन वेक्टर्स से जो है ना, तीन वेक्टर से स्पैनिंग वाली इक्वेशन तैयार करनी है कि जो लीनियर स्पैन का एलिमेंट हो। और वो कैसे बनेगी, सीधी सी बात है, इनके कोफिशिएंट्स में कोई ना कोई रियल नंबर लिख दें, और जाहिर है ये भी थ्री डायमेंशनल है, ये भी थ्री डायमेंशनल है, और ये भी थ्री डायमेंशनल है। तो जब तीनों थ्री डायमेंशनल वालों को हम ऐड करेंगे तो फिर कोई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नया वेक्टर बना है, ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है, ये उसका z कंपोनेंट है। तो ये x y z की तीन इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, बाकी ये उसने इसको सॉल्व किया हुआ है, जो रिजल्ट आया ना वो हम देख लेते हैं क्या निकला है। तो रिजल्ट में आपके पास एक प्लेन निकल आया है, 8x 6y 5z इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। तो जैसे ये आपके पास 3D है ना, ये 3D है, तो इसमें जो ये वाला प्लेन है, प्लेन कैसा होगा, मे भी ऐसा हो, ठीक है, जैसा भी होगा, ठीक है ना। ये प्लेन है, अब इस प्लेन में देखिए ओरिजिन तो आ ही रहा है ना, जब एक्स वाई जी 0 होंगे तो ओरिजिन आ जाएगा। तो हमेशा जो है ना इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, जरूरी नहीं हर बार लाइन आए, प्लेन भी आ सकता है कोई, उसमें क्या नाम है, कोई स्फीयर बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं। अभी एग्जांपल 15 देखें, वो कह रहा है पोलिनोमियल्स जो है, जितने भी पोलिनोमियल्स हैं वो वेक्टर स्पेस है, और एस में आपने, अच्छा ये एक ना बड़ा खास किस्म का सेट है, बड़ा खास किस्म का सेट है, जो ये वाला सेट है ना, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। जो वेक्टर स्पेस वी है वो, उसमें जितने भी पोलिनोमियल्स है ना एक्स पे बनते हैं वो सारे ही हैं। और जो एस है वो आप ऐसा सेट ले लें कि इसमें 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें x4 है, और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब जो 1 है ना, इसको आप कह लें कि ये स्मॉल p1 है ना। जो एक्स स्क्वायर है इसको आप कह लें कि ये स्मॉल p2 है, और जो एक्स क्यूब है इसको आप कह लें कि स्मॉल p3 है, और जो x4 है इसको p4 कर लें। तो एस कुछ ऐसा लगेगा आपको, p1 p2 p3, और इस तरह से ये इसमें वेरिएशन आती जाएगी। अब आप कोई भी पोलिनोमियल सोचें, लेट से कि ये वाला पोलिनोमियल है ना 10x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब प्लस 3x4, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल, क्या मैं इस पोलिनोमियल को, जो मेरे पास गिवन पोलिनोमियल्स है उनमें एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे ये फर्स्ट 10 है, इसको सबसे पहले लिख लें, तो 10 टाइम्स 1 कर सकते हैं ना,
फिर 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला था, P2 बोला था, और एक्स क्यूब को P3 बोला था, x4 को क्या बोला था, P4 बोला था। ये ऊपर यहाँ पे ये P1 P2 P3 P4, तो इसका मतलब है कि ये 10 टाइम्स P1 है और 10 टाइम्स P2 है, 15 टाइम P3 है और 3 टाइम्स P4 है। इसका मतलब है कि P1 P2 P3 P4 की एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये बजाते खुद भी एक पोलिनोमियल है, जो यहाँ पे हमें पहले ही नजर आ रहा है। तो जो पोलिनोमियल होता है वो हमें पता था कि वो P ऑफ X में होता है। तो P ऑफ X में इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो S के एलिमेंट्स हैं, S के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी पोलिनोमियल्स बनेंगे वो सारे के सारे पोलिनोमियल्स P ऑफ X के पोलिनोमियल्स भी होंगे। इसका मतलब है कि S का जो लीनियर स्पैन है वो P ऑफ X के इक्वल आ जाएगा। अब आप ये बताएं कि S की कोऑर्डिनलिटी कितनी है। S के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। अगर S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है और S का जो लीनियर स्पैन है वो P ऑफ X के इक्वल आ गया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस V है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। अभी जो हमने उसकी फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमेंशनल की डेफिनेशन की थी यूजिंग लीनियर स्पैन, वो यही थी कि S के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं अगर उसका लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाएगा तो जितने एलिमेंट S के होंगे वही डायमेंशन होगी वेक्टर स्पेस V की। ठीक है, ये जरा आप म्यूट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इसको रीड आउट कर सकते हैं ना। Let V is equal to P of X be a vector space of all polynomials S is equal to 1x x square x cube, then ये इसके इक्वल आ जाएगा because any polynomial is a linear combination of 1 and powers of x। ये वही रीजन होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। S क्योंकि फाइनाइट नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो V की डायमेंशन है वो इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि जो पोलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस बनती है वो एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि XYZ है जिस पे ये कंडीशन है 2x + 3y - 4z = 2, तो हमने देखना है कि ये सब स्पेस है या नहीं। तो कह रहा है कि 1 0 0 तो इसका एलिमेंट है ना। देखें आप यहाँ पे 1 पुट करें x की जगह पे 2 आ गया, प्लस y की जगह पे 0 किया तो 0, z की जगह पे 0 किया तो 0, तो ये 2 के इक्वल आ गया। वो कह रहा है कि 1 0 0, इसका मतलब है कि जो आपने x y z की वैल्यू पुट की है वो असल में बिलोंग करती है ना S में से। तो अगर ये S में से बिलोंग करती है तो सब स्पेस की एक प्रॉपर्टी थी कि इसका जो स्केलर मल्टीपल है, कोई भी स्केलर ले लें, जैसे 3 ले लिया तो 3 टाइम 1 0 0 भी इसी में बिलोंग करना चाहिए था। लेकिन जब आप 3 टाइम 1 0 0 करते हैं तो ये 3 0 0 आ जाता है ना। तो जब आप 3 0 0 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 3 2s are 6 + 0 + 0 = 2। तो ये तो इक्वल ही नहीं होते। इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये एलिमेंट नहीं होगा S का। तो हमने तो कहा था कि जो स्केलर मल्टीपल है S के एलिमेंट्स के स्केलर मल्टीपल भी S में होने चाहिए। अगर ये सब स्पेस है तो इसका मतलब है कि ये सब स्पेस नहीं है। आप कोई और भी चेक कर सकते, आप 4 चेक कर लें, 4 टाइम 1 0 0 करके देखें जरा, तो ये 4 0 0 आ जाएगा। अब 4 0 0 को जब आप यहाँ पे यूज करेंगे 4 2s are 8 हो जाएगा। 8 8 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता, राइट हैंड साइड 2 है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये उसके जो है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक हो गया।
आप एक्सरसाइज को रीड आउट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का देख सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, ऑलरेडी 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। तो ये जो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस है ये हम देखेंगे। तो अभी आपने क्या करना है कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं ना उसमें से, क्या नाम है, ये जो बुक थी मेथड की, वो सारे टॉपिक्स आपने यहाँ भी देखने हैं। इसमें शाम सीरीज की बुक में भी देखने हैं, और ये जो विजय खन्ना है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका आ जाता है आपके पास कौन सा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं सब स्पेसिस पढ़ा है, सम ऑफ सब स्पेसिस पढ़ा है, लीनियर स्पैन पढ़ा है। तो 1, 2 और 3, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये इन तीनों टॉपिक्स को जो है ना आपने यहाँ से भी पढ़ना है। ये बुक भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ओके सर। और ये शाम सीरीज में से भी पढ़ना है, और होवर्ड एंटन की बुक, मतलब आपने टोटल 4 बुक्स को पैरेलल लेके चलना है। और जहां से भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता ना, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सही है। अभी आज आप ये पढ़ेंगे तो कल जो है ना डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ये सारा हमारा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।